हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशल और इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरपीएससी का एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, चाहे 2011 हो, 13 हो, 15 हो या 18 हो, जिसमें आज के टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ये बहुत क्या एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। और आज के टॉपिक का नाम है नेटवर्क थ्योरम। इसको हिंदी में जाल प्रमेय कहते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सर हम नेटवर्क थ्योरम पढ़ते क्यों हैं, क्यों हमारे कोर्स में इसको रखा गया है। ठीक, तो अब तक हमने जो सीखा उसमें ये देखा कि किसी भी गिवन सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में हम जो करंट निकालते थे, वोल्टेज निकालते थे, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे, तो उसके तरीके हमारे पास दो थे। एक था केसीएल मतलब करंट, किरचॉफ करंट लॉ, और एक था केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दो लॉ थे। और इसी का ही एक कहें तो इसी की एक टाइप है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इम्पीडेंस मैट्रिक्स। उससे भी हम क्रैमर रूल की हेल्प से निकालते थे। लेकिन अब सर्किट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, सर्किट में वोल्टेज सोर्स थोड़े बढ़ जाएं, लूप बढ़ जाएं, या फिर यदि इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी टिपिकल हो रही है, तो उसको आसान बनाने के लिए थ्योरम्स आई। थ्योरम्स बेसिकली क्या है, तरीके हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के, किसी भी सर्किट को जो सॉल्यूशन है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको इजी बनाने का। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने बेस पे अपने अपने तरीके से थ्योरम्स दी हैं, और हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे उस थ्योरम पे बात करने की जो इस बार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, या जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। हमारे कोर्स में बेसिकली 4 थ्योरम है। हाँ जी, हमारे कोर्स में बेसिकली इंपॉर्टेंट जो हैं वो 4 थ्योरम है। वैसे तो कई सारी और है जिनका स्टेटमेंट हम केवल लिखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है सुपरपोजिशन की थ्योरम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यारोपण की प्रमेय। तो सुपरपोजिशन अध्यारोपण की प्रमेय जो है, हालांकि इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, लेकिन कैलकुलेशन जितने भी न्यूमेरिकल्स की हम इसके अंदर करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा जो थ्योरम है जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि वैकेंसीज आपकी 2021 में आती हैं तो 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है थेवेनिन थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि और भी हम इसका डिटेलिंग में बताएं आपको, तो 2013, 2015 में क्वेश्चन आता है। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं या कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम हैं, उन सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ना केवल एक बल्कि 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी कॉलेज लेक्चर वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए अगला जो थ्योरम है जिस पे हम बात करेंगे वो है थेवेनिन का ही एक टाइप है, थेवेनिन का ही एक रूप है जिसका नाम है नॉर्टन। यदि आपको थेवेनिन समझ में आती है तो ही आप नॉर्टन समझ पाएंगे। वैसे तो अलग तरीका है, लेकिन हमको क्या करना है, न्यूमेरिकली अप्रोच लेनी है। तो थेवेनिन थ्योरम समझ में आते ही ये समझ में आ जाएगा। या कोई भी सर्किट है, यदि आपको थेवेनिन सर्किट तैयार कर लेते हैं तो नॉर्टन अपने आप हो जाएगा। और इसके बारे में हम डिटेल से समझा चुके हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जो हमारा पहला वीडियो है। हर एक टॉपिक जो वीडियोस में बताया जा रहा है उसका इंपॉर्टेंस है या यूज़ है, तो आप इसको ध्यान से समझें और लिखें। चलिए नॉर्टन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आती है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये भी थ्योरम जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 2011, 2018 में आए हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब पे बात करेंगे, जितनी भी टाइप बनती है उनके बारे में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स को तो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और थ्योरम्स हैं, उन सब के बारे में कुछ ना कुछ बातें करेंगे, या स्टेटमेंट आ जाएगा तो आप लिख सकें, समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। एक बार ये डिवाइडेशन आप लिख लीजिए, आपका काम का है। हाँ जी, देखिए ये सर्किट जो हमने बनाए हैं
ये थ्योरम्स को समझाने के लिए हैं, और थ्योरम जिसको हम समझने वाले हैं आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालें सुपरपोजिशन थ्योरम, और इसको हिंदी में अध्यारोपण की प्रमेय कहते हैं। आप ये भी नोट कर लें। हिंदी और इंग्लिश का पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये फिजिक्स है और ये कॉन्सेप्ट पे चलती है, और कॉन्सेप्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती, ना हिंदी ना इंग्लिश, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मीडियम्स को ही सेटिस्फाई कर पाएँ, बाकी का आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सुपरपोजिशन थ्योरम उस नेटवर्क में अप्लाई की जाएगी जिस नेटवर्क में दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो। वापस रिपीट कर रहे हैं, सुपरपोजिशन जो थ्योरम है उस नेटवर्क में अप्लाई की जाएगी या उस सर्किट में अप्लाई की जाएगी जिसमें हमारे पास जो सोर्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक। दूसरी बात सुनो, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि चलो पहले समझते हैं। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो वोल्टेज सोर्स हैं, फॉर एग्जांपल V1 और फॉर एग्जांपल V2, और इन दोनों सोर्सों के साथ जो इम्पिडेंस जुड़ी हुई है वो है 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम। इसको इम्पिडेंस इसलिए कह सकते हैं, Z1 भी कह सकते हैं और Z2 भी कह सकते हैं और Z3 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि दोनों सोर्सों के कारण, फॉर एग्जांपल इसमें करंट जो जा रही है वो है I, ध्यान से समझना। इन दोनों सोर्स लगे हुए हैं तो दोनों सोर्स कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो इन दोनों सोर्स के कारण जो करंट जा रही है वो हम मान लेते हैं इसमें I। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि इस सोर्स को हटा दें, इसको रहने दें, तब इसमें करंट कैलकुलेट करो, और यदि इसको हटा दो, इसको लगे रहने दो, तब कैलकुलेट करो। तो हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए I बराबर I1 प्लस I2। किसी भी नेटवर्क में जिसमें दो या दो से अधिक स्रोत हो, नेटवर्क की किसी भी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा का मान, मतलब करंट जो फ्लो होगी उसका वैल्यू, अलग अलग वोल्टेज सोर्स के कारण प्रवाहित धाराओं I1 और I2 के एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी परिपथ में या ऐसे परिपथ में जिसमें दो या दो से अधिक विद्युत स्रोत उपस्थित हो, उस परिपथ की किसी भी प्रतिबाधा में दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण प्रवाहित धारा का मान अलग अलग वोल्टेज सोर्स के कारण प्रवाहित धाराओं के मान के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं। चलिए, जब हम बोल रहे हैं मतलब लिखने के लिए कहें तभी लिखा करो, पहले आप थोड़ा समय खराब ना करें, आ जाइए। और ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लासेस की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि यदि आपको हमारे बोलने में कुछ अच्छी बात लग रही है कि मुझे ही नोट करनी चाहिए, तो आप कहीं भी मार्जिन पे, हाशिए पे कहीं भी नोट कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो हम नहीं लिख पाए हैं और हम बोले हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख लिया करें, ठीक है। चलिए, तो देखें, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B है, और ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। और हम करने क्या वाले हैं, हम करेंगे इस R1 में दोनों सोर्स के कारण करंट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके कारण करंट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके कारण करंट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना, आपको ये न्यूमेरिकल का पैटर्न ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का इस थ्योरम का स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आप वापस और नए तरीके से करंट निकालना सीख पाएँ और कई सारे न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करें वो सारी चीज़ सीख पाएँ, इस वजह से करवा रहे हैं, देख लीजिएगा। ना केवल ये टाइप बल्कि कई ऐसी टाइप करवाने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंस देके ही आपको पढ़ना है। तो चलिए हम निकालते हैं करंट, और करंट निकालने का जो तरीका है ऐसा करते हैं, हम KCL इस्तेमाल कर लेते हैं कि B पॉइंट पे आने वाली करंट और बाकी के दो भागों में करंट जा रही है। यदि इसकी वैल्यू हम I मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू I1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू I2 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो देखो B पॉइंट की तरफ आने वाली करंट है, इसका मतलब यदि ये प्लस माइनस है तो आपको बता चुके हैं यहाँ 8 वोल्ट होगा और यहाँ 0 वोल्ट होगा। ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0। ये 6 है तो ये भी 6 वोल्ट होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसका मतलब प्लस ऊपर की तरफ है, माइनस नीचे की तरफ है, ठीक है। चलिए तो चालू करते हैं। R1 से फ्लो होने वाली करंट क्या है, 8 माइनस BV अपॉन उसका रजिस्टेंस कितना है जी, 4 ओम। सबको पता है, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं।
हाँ जी, इसमें से R1 में जाने वाली करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर पोटेंशियल कहाँ से आ रही है करंट? A से आ रही है, कहाँ जा रही है? B की तरफ जा रही है, रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। ऐसे करंट कैलकुलेट करते हैं। जाने वाली करंट बताइए, यदि हम कैलकुलेट कर लें R2 वाली करंट, इसको ऐसा करते हैं I डैश नाम दे देते हैं क्योंकि I2 उधर दे रखा है। तो I डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो कहाँ से जा रही है सर? V से जा रही है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है, माइनस BC अपॉन R2। सिमिलरली BB माइनस 0 वोल्ट अपॉन R3। तो चलिए आने वाली करंट कितनी हो गई? 8 माइनस BB अपॉन 4 बराबर जाने वाली करंट कौन सी है? BB प्लस BB माइनस 6 अपॉन R2 2 ओम प्लस ये भी जा रही है तो VB माइनस 0 अपॉन, हाँ जी, हालांकि ये न्यूमेरिकल हम पहले भी ले चुके हैं तो आपका आंसर पहले ही आ रखा होगा, लेकिन फिर भी वापस देखें एक बार। 2 का इसमें डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल आउट कर दें तो क्या मिलेगा? 8 माइनस BB अपॉन 2 बराबर VB माइनस 6 अपॉन 1 प्लस VB अपॉन 2। हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा BB/2 2BB, और जो पोटेंशियल आ गया हमारे पास वो आ गया 5 वोल्ट। चलिए 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, कहाँ? यहाँ। अब हमारे लिए करंट निकालना बड़ा आसान है। तो इसमें करंट चाहते हैं तो क्या तरीका होगा हमारे पास? सर आप I निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B। क्यों? क्योंकि करंट हायर टू लोअर जा रही है, तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल घटा दिया, रेजिस्टेंस दे दिया R1। हाँ जी, B ये कितना है? 8, ये कितना है? 5, ये कितना है? 4, कितना है जी? 3/4, मतलब 0.75 करंट जा रही है। ध्यान रखना, इसको हम प्रूफ करेंगे कि वास्तव में 0.75 जाती है क्या। ठीक है, चलिए अब इधर बात करते हैं। हमारे पास पहला सर्किट है जिसमें वोल्टेज 8 वोल्ट है और यहाँ हमने हटा कैसे दिया है? ध्यान रखना, एक बात और नोट कर लेना, यदि हम किसी भी वोल्टेज सोर्स को हटा रहे हैं, किसी भी वोल्टेज सोर्स को हटा रहे हैं, तो आप वहाँ सीधा तार जोड़ दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, लघुपतित कर दोगे। और यदि यहाँ एक करंट सोर्स होता, क्या होता? करंट सोर्स। और करंट सोर्स के लिए क्या होना जरूरी है? समांतर क्रम में प्रतिरोध, आपको बता चुके हैं। यदि करंट सोर्स होता तो हम इसको ओपन कर देते, मतलब इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते। तो यहाँ लिख लेना, यदि इफ वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट या लघुपतित। और यदि करंट सोर्स है, अभी हम एग्जाम्पल करवाएंगे करंट सोर्स का भी, तो हम करेंगे ओपन सर्किट, मतलब खुला परिपथ। ठीक है, चलिए वापस न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए, तो हमारा टारगेट है R1 से करंट निकालना। इसके कारण तो देखो हमने एक न्यूमेरिकल करवाया था और उसको तरीके का नाम दिया था इजी मेथड। हमारी जो आने वाली करंट है वो 2 भागों में डिवाइड हो रही है, वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो चलिए सबसे पहले I1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। I1 क्या है? यहाँ पे सोर्स करंट है, तो सोर्स करंट के लिए टोटल वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट। और यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल रजिस्टेंस। अब टोटल रजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? सर ये दोनों पैरेलल में हैं। देखो पैरेलल में कैसे होते हैं? दोनों रजिस्टेंस का एक हाथ एक तरफ और दूसरे हाथ दूसरी तरफ, मतलब सीरीज में तो क्या होता है कि एक रजिस्टेंस पहले रजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। और पैरेलल में क्या होता है कि पहले रजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल दूसरे रजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए होने चाहिए। ये रजिस्टेंस है, इसके दोनों टर्मिनल इससे इसके दोनों टर्मिनल से जुड़ रहे हैं, तो किस में? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो क्या लिखेंगे? और फिर ये दोनों पैरेलल में जुड़ गए, उसके बाद किसके साथ सीरीज में? 4 के साथ। तो चलिए 8/4 प्लस 8/6, हाँ जी, क्या लिख सकते हैं इसको? 8/4 प्लस 4/3। और यदि इसको अच्छे से लिखना चाहें तो लिखेंगे 3, 12, 16, 8/16 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये आ गया 3/2 एम्पियर, या 1.5 एम्पियर, दैट इज I1। और ध्यान रखना I1 का डायरेक्शन उधर की तरफ है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली टाइप की। तो इसमें देखो जाने वाली करंट यहाँ से मानते हैं बाहर निकल रही है और हमको इस सर्किट में करंट निकालनी है। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यही मेथड लगा लेते हैं।
तो चलिए यहाँ से जाने वाली करंट को यदि हम आई डैश मान लें या आई डबल डैश मान लें, तो आई डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, आई डबल डैश बराबर टोटल वोल्टेज कितना है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब इस बार ये दोनों किस में पैरेलल में है, तो 4 × 4 4 + 4 प्लस, चलिए किसके साथ सीरीज में है, 2 के साथ, क्या आ जाएगा 6/4 × 4 कितना 16, ये कितना 8, 2 + 2 कितना आ गया 4, कितना आ गया 6/4, क्या लिख सकते हैं 3/2। ये कौन सी करंट है, इसमें से जाने वाली, लेकिन हमको किस में चाहिए, इसमें चाहिए। अब सोचो आप, यहाँ से कोई करंट आ रही है आई डबल डैश, लेकिन उसके सामने 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों में बराबर का रेजिस्टेंस है, तो करंट भी बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगी, सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो कैसे बांटेंगे, इसका मतलब यदि I2 निकालना चाहते हैं तो इसका आधा कर दें, 3/4 हमारा आंसर आ गया। लेकिन डायरेक्शन देखेंगे तो अंदर की तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में। रिपीट कर रहे हैं भाई, दोनों बराबर रेजिस्टेंस हैं, या ये कहीं आने वाली करंट के लिए दोनों का जो पाथ है वो इक्वल है, तो करंट आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। आ कितनी रही है 3/2, तो आधी कितनी होगी 3/4। दूसरा तरीका क्या बताया था आपको, माना इसमें I2 जा रही है, इसमें I2 डबल डैश जा रही है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं I2 का और I2 डबल डैश का जो रेशो है वो 1/1 है, ठीक है। और 1/1 रेशो होने के कारण हम कहेंगे कि टोटल करंट 2 है, हमारे पास यदि I2 चाहिए तो पहला भाग है और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट कितनी है 3/2, तो 3/4 आ गया। ये तरीका पहले सिखाया हुआ है, लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी बताइए, टोटल करंट कितनी, यहाँ लिख देते हैं। हाँ जी बताइए, टोटल करंट कितनी, टोटल करंट सर 0.75, ओके। I1 कितनी है सर, I1 1.5 है, लेकिन इस डायरेक्शन में 1.5 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन इसको प्लस मान लेते हैं। चलिए ये कौन सी है 0.75 है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस लगा देते हैं। बताइए आंसर कितना आया, होगी थ्योरम प्रूफ। हमारा टारगेट थ्योरम को प्रूफ करना सिखाना नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि थ्योरम के स्टेटमेंट को आप याद रख पाएँ, क्योंकि एक बार प्रूफ कर लिया है तो याद हो जाएगा। और दूसरा टारगेट जो है कि न्यूमेरिकल यदि 2 वोल्टेज सोर्स वाला है तो करंट कैसे निकालेंगे, 1 वोल्टेज सोर्स वाला है तो डायरेक्ट करंट कैसे निकालेंगे, ये सिखाना भी है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप इसको, इसी तरह नोट कीजिएगा जैसे हमने समझाया है। आप यहाँ चाहें तो भले एडिशन लगा लें, क्योंकि और प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। फिर आपको होमवर्क देते हैं और कुछ स्पेशल टाइप लेते हैं। चलिए फटाफट कीजिए। हाँ जी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखवाना हम भूल गए हैं, तो आप स्टेटमेंट लिख लें पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, यदि किसी नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक वोल्टा स्रोत 2 या 2 से अधिक स्रोत उपस्थित हों, 2 या 2 से अधिक स्रोत उपस्थित हों, तो उस नेटवर्क की किसी प्रतिबाधा या इम्पीडेंस में प्रवाहित धारा का मान, करंट जो फ्लो हो रही है उसका वैल्यू है, प्रवाहित धारा का मान अलग अलग वोल्टेज सोर्सों या अलग अलग स्रोतों के कारण प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जबकि एक स्टेटमेंट और लिख ले नीचे इसी में ही, जबकि अन्य वोल्टता स्रोतों को लघुपतित या शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, जबकि धारा स्रोतों को ओपन सर्किट या खुला परिपथ कर दिया जाए। स्टेटमेंट समझा रहे हैं, किसी भी सर्किट में 2 या 2 से अधिक वोल्टेज सोर्स है, उसके कारण सर्किट की किसी भी प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली करंट का जो वैल्यू है वो अलग अलग वोल्टेज सोर्स के कारण प्रवाहित होने वाली करंट के एडिशन के बराबर आएगी। और जबकि
इसको काम में ले रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स है इसको लघुपतित कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। और यदि यहाँ करंट सोर्स है तो क्या करेंगे, ओपन सर्किट। ये देखो एग्जाम्पल करंट सोर्स का है, इसको समझा रहे हैं, स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, एक बार वापस समझ लो, लिख लो। ये आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर आपको हमको बताना है, ठीक है। चलिए होमवर्क में करना है, और इसमें हमने क्या लिखा है, फाइंड द करंट इन 1 ओम। तो आपको 1 ओम मतलब ये बीई जो पार्ट है इसमें करंट का वैल्यू पता करना है। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिएगा, इन दोनों सर्किट्स के कारण इसमें करंट कैलकुलेट करना, उसके बाद एक सर्किट के कारण करना, फिर दूसरे सर्किट के कारण, या एक सोर्स के कारण करना फिर दूसरे सोर्स के कारण करना, ठीक है। चलिए तो 3 न्यूमेरिकल आप एक में ही कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आप इसको एक बार गहराई से देखिए, आपको लग रहा होगा सर जी पता नहीं क्या न्यूमेरिकल आपने दिया है और करंट सोर्स को हमको सॉल्व करना सिखाया नहीं, हम कैसे करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल इसी वजह से लिया गया है कि आप करंट सोर्स को सॉल्व करना सीख पाएँ, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम में हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे करंट सोर्स वाले। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये जो इजी तरीका है कि सर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल लो। कारण क्यों, क्योंकि हमने जितने भी अब तक सवाल किए हैं सारे वोल्टेज सोर्स वाले थे, और हमको वोल्टेज सोर्स के सवाल करने की आदत है। तो सिंपल तरीका है जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलें, उस तरीके से हम इसको वोल्टेज सोर्स में बदल लेंगे। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि इस करंट सोर्स लगे रहने तो पहले आप इसको ओपन कर देना, फिर आप इसको ओपन कर देना। चलिए तो पहले इस्तेमाल करते हैं, आप लिख लीजिएगा मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करवा रहे हैं मेथड कि आप न्यूमेरिकल करना सीख पाएँ, जैसी ज़रूरत हो वैसा अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो सिंपल तरीका है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे कोई भी एक हमने देखा कि करंट सोर्स दे रखा है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर की करंट है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया था सर, B बराबर IR होता है। तो I कितना है 1, R कितना है 2, तो ये लग गया वोल्टेज सोर्स, कितने वोल्ट का 2 वोल्ट का। और श्रेणी क्रम में सीरीज में क्या लग जाएगी, इसकी इम्पिडेंस कितनी 2 ओम की, ये लो जी बन गया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ ये करंट का वैल्यू, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस, ये करंट का वैल्यू, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस। तो आ जाओ कैसे चेंज करेंगे, देखो फटाफट। सर B बराबर IR, I कितना है 5, R कितना है 2, तो कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का। कहाँ से आया 10, सर 5 गुणा 2 से आया, ठीक। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होता है तो आपकी जो पैरेलल में लग रहा है इसको सीरीज में लगा दो। ये लो जी, ये बन गया अपना वोल्टेज सोर्स। चलिए बात करते हैं आगे की, इसके संग क्या जुड़ा हुआ है सर, 1 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ओके। फिर हमारे पास करंट सोर्स आ गया, तो देखो 10 गुणा 3 कितना आया 30, ये आ गया 30 वोल्ट। चलिए 7 वोल्ट आ गया। श्रेणी क्रम में क्या लगेगा 3 लगेगा, ये लो जी बन गया है जी सर्किट। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 ओम में, मतलब इसको ए बी मान लें, तो बताइए ए बी में क्या करंट होगी, ये पूछ रहा है आपसे। इजी सवाल हो गया। वैसे तो सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी तरीका ये है कि आप इसमें सीधा किरचॉफ लॉ लगा दें, KVL सीधा घुमा के। कैसे लगाओगे, चलो वोल्टेज पड़ा हुआ मिल रहा है तो +10, यहाँ करंट जा रही है, वोल्टेज ड्रॉप होगा -2I, फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा -I, फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा -3I, फिर क्या आएगा, वोल्टेज घट गया -30 बराबर 0। 2 3 5 -6I और -30 और ये आ जाएगा 10, कितना बचा 20। तो 6I बराबर 20 लिख दें, और I बराबर आ गया -20/6 या -10/3, तो I बराबर आ गया -10/3। चलिए तो ये -100 क्या कर रहा है कि सर आपकी जो करंट आपने ये मानी है ना, ये ऐसे नहीं उल्टी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। बाकी का वैल्यू यही आएगा। और वैसे भी हम जज कर सकते हैं उल्टी क्यों आएगी, सर यहाँ तो 10 वोल्ट का है
यहाँ 30 वोल्ट का है, तो कॉमन सेंस की बात है ये वोल्टेज ज़्यादा प्रभावी होगा तो अपनी करंट को ऐसे फ्लो कर देगा। तो बेसिकली इसमें जो करंट है वो हमने ऐसे मानी है, आएगी ऐसे वो, ठीक है। चलिए कितना आया हमारे पास, -10/3 एम्पियर। चलिए अब ऐसा कीजिए, पहले इस सोर्स को हटाइए, फिर करंट निकालिए, फिर इस सोर्स को हटाइए, फिर करंट निकालिए, चेक करके बताइए। हम अभी करवाते हैं, उसको हटाते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या देखा कि ये दोनों सर्किट्स, ये दोनों वोल्टेज सोर्स लगे हैं, उसके बाद जो हमारी करंट है वो कितनी आ रही है। सर हमारी करंट आ रही है इस डायरेक्शन में 10/3 एम्पियर, ठीक। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं यदि एक वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया जाए। आप देखिएगा, हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा दिया हमने, और उसके बाद यहाँ इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ध्यान रखना वोल्टेज होगा तो शॉर्ट सर्किट का मतलब एक सीधा वायर जोड़ दो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 2 ओम का है, यहाँ 1 ओम का है, यहाँ 3 ओम का है। तो देखिए हमारा वोल्टेज 10 वोल्ट है और जाने वाली करंट कितनी आई है। अब सीरीज में जुड़ रहे हैं तो आपको बताया था सीरीज में जो करंट होती है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब कि आई का वैल्यू निकाल दें तो आई का वैल्यू बड़ा सिंपल होगा, आई बराबर V/R। वी कितना है 10 और आर कितना है, टोटल 6 है, 1 2 3 6, ठीक है, एम्पियर। और डायरेक्शन क्या है इसकी, इस तरफ है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है सर इस वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट करो, इसको रहने दो। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक सिंपल वायर लगा दिया या सीधे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, ये वोल्टेज है कितना है जी 30 वोल्ट, ओके। इसके कारण करंट ऐसे जाएगी, इसको अपन मान लेते हैं I2 और इसको मान लेते हैं अपन लोग I1, ठीक है। चलिए ये कितना है जी, ये 2 ओम है सर, ये कितना है जी, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। तो वही टोटल वोल्टेज कितना सर 30 है। करंट कितनी है, 3 और 2 3 6 आ जाएगा सर। चलो 30/6, इसको 5 भी लिख सकते हैं लेकिन 30/6 लेकर रहने देते हैं, ठीक है। चल, तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ गई, इस दिशा में। अब हमारी टोटल करंट कितनी है सर, -10/3 एम्पियर है। चलिए माइनस का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में आने वाली करंट को हमने माइनस माना है। ये कितनी है सर, ये है 10/6। चलिए ओके, ये कितनी है सर, ये है -30/6। हाँ जी, तो सॉल्व करें, कितना आया -20/6, ओके। क्या लिख सकते हैं इसको, -10/3। तो देखो इक्वल आ गया रिजल्ट, बात आया समझ में। तो हमने क्या है कि इस न्यूमेरिकल को जो करंट सोर्स पे बेस्ड था, और आप ये चाहते हैं कि करंट सोर्स का इस्तेमाल हम ना करें, ओपन सर्किट से ना करें, तो आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल के, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल के क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, ठीक। दूसरा तरीका भी बता रहे हैं कि यदि करंट सोर्स का इस्तेमाल करना है, ओपन सर्किट करना है, तो कैसे काम करेंगे। पहले आप ये नोट कर लें, फिर वो करवाते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए। हाँ जी, करंट सोर्स में हमने बताया कि आपको ओपन सर्किट करना है, और ओपन सर्किट का मतलब है वहाँ के जो वायर हैं उसको ओपन खुले छोड़ देना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ऐसा करें, हमको पता लग गया इसमें करंट, कितनी करंट है 10/3। तो हम कोशिश करते हैं, चलिए पहले इसको ओपन किया, पहले वाले को, तो इसको खुला छोड़ दिया, ये लो जी, ठीक है। और यहाँ क्या जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है सर हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस। फिर क्या जुड़ रहा है, फिर जुड़ रहा है 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ क्या है सर, यहाँ है 3 ओम का, और यहाँ तो एक करंट सोर्स तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं करना है आपको। हमने एक को कर दिया एक बार में, 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। ओपन हो गया, वोल्टेज सोर्स होता तो शॉर्ट सर्किट कर देता है, अभी ओपन है। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ से आने वाली जो करंट है वो यहाँ तो इधर जाएगी नहीं, इनमें ही फ्लो हो रही है।
तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये सर्किट अब बन क्या गया, ये बन गया है, ठीक। ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इस सर्किट को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, देखो सर्किट को सॉल्व करना बड़ा इजी है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस कि सर्किट कैसे कम कर रहा है। क्या है ये, 2 और 1 3, ये कितना है, ये तीनों। अब देखो कितना इजी है, कितनी करंट आ रही है सर, 10 एम्पियर आ रही है। 10 एम्पियर यहाँ आ रही है, इसका मतलब यहाँ भी 10 होगी और यहाँ भी 10 होगी, तो उसके सामने 2 रास्ते हैं और दोनों ही इक्वल इम्पिडेंस के हैं, इक्वल रेजिस्टेंस के हैं। इसका मतलब यहाँ भी 5 एम्पियर आ जाएगी और यहाँ भी 5 एम्पियर आ जाएगी। तो हमारे इसमें 5 एम्पियर जा रही है तीनों में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी 5 जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में करंट इक्वल होती है। तो इसमें कितनी जाएगी, 5 जाएगी, तो यहाँ भी 5 आ जाएगी। इसका मतलब ऐसा करते हैं, I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। बात आई समझ में या नहीं आई। 10 एम्पियर की करंट आई यहाँ से, इसके सामने 2 रास्ते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। तो यहाँ से जब करंट जाएगी तो 2 और 1 3, मतलब 5 एम्पियर इधर आ गई, 5 एम्पियर इधर आ गई। अब सीरीज में है, सीरीज में करंट बराबर होती है, तो 1 एम में भी 5 और 2 एम में भी 5, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसको शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे, उसको करेंगे। ये लो जी, उसको हटा दिया। ये 3 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये कितना हो गया जी, ये सर 5 ओम का करंट है, 5 एम्पियर का। चलिए हम क्या देखेंगे 5 एम्पियर की करंट है, ऊपर जा रही है। ये क्या है सर, 1 और 3 4 होते हैं, ये कितना है 2। हमको पता है कि ये जो है 4 और ये 2 आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हम आपको बता देते हैं कैसे हैं। ये कितना है जी, ये है 2 ओम, और 1 + 3 कितना है 4, तो इसको यहाँ 4 ओम लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारी जो करंट है वो 2 भागों में डिवाइड होगी। अब हमने क्या बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं, तो इस पे जो वोल्टेज होंगे, फॉर एग्जांपल इस पे V1 वोल्टेज होंगे, इस पे जो वोल्टेज होंगे वो कितने होंगे, V2 होंगे। बात आई समझ में। इसका मतलब क्या होगा, I1 R1, इसका मतलब क्या होगा, I2 R2। हमको निकालना है I2/I1 बराबर क्या कर दें, R1/R2। ये लो जी, R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, 1/2। इसका मतलब I2, इसमें जाने वाली जो करंट होगी वो एक पार्ट में होगी, 1 और 2 पार्ट में, तो टोटल पार्ट 3 है। 3 का पहला भाग किसमें होगा, इसमें। और I1 का मतलब क्या है, दूसरा भाग। तो चलिए क्या निकालना है हमको, इसमें जाने वाली करंट निकालनी है। तो I2 बराबर क्या करेंगे सर, टोटल पार्ट कितने हैं, 3 हैं। हमको किस में चाहिए, I2 में। I2 का पार्ट कितना है 1। टोटल करंट कितनी है, टोटल सर आने वाली 5 एम्पियर है, तो 5 में गुणा कर दो, कितना आया 5/3 एम्पियर। ये आई I2 की वैल्यू आ गई। चलिए इसका वैल्यू हमको आवश्यक नहीं है, यदि इसमें 5/3 है तो इसमें भी 5/3 होगी। डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इसकी डायरेक्शन क्या थी, उल्टी थी, ये थी। तो चलिए जोड़ देते हैं दोनों को। I बराबर I1 + I2, और एल्जेब्रिक सम करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ जोड़ना है। I1 इधर आने वाली करंट को हम नेगेटिव मान लेते हैं, तो -5 हो गया। I2 कितनी उधर जाने वाली करंट है, 5/3 कर देते हैं। तो चलिए देखिए कितना आया, 15 + 5/3, और ये लो जी -10/3 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। वापस समझाएं एक बार, या आ गया। देखो हमारे पास 2 सोर्स मिलेंगे, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, ठीक। वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है तो सर्किट को शॉर्ट सर्किट करना, यदि करंट सोर्स को रिप्लेस करना है तो उसको ओपन सर्किट करना। ये ओपन है, ठीक, ओपन में करंट नहीं जाती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या किया, इस सर्किट में ये इस यहाँ से करंट आ रही है यहाँ, तो अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, तो 2 रास्तों में डिवाइड होगा। अब फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो हमने 10 का आधा कर दिया, 5 और 5। यदि इक्वल नहीं होता तो हमको ये करना पड़ता, 2 यहाँ है और 4 यहाँ है। इसका मतलब 2 ओम की वजह से करंट इसमें आएगी और 4 ओम की वजह से इसमें आएगी। हमको पता है ये दोनों और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमने ऐसे बना दिए।
पैरेलल होने के कारण वोल्टेज बराबर है। वोल्टेज का मतलब I1 R1 I2 R2, इनका रेशो चेक किया I2 अपन I1 का 1/2 आ रहा है। इसका मतलब I2 और I1 का जो रेशो है 1/2 है, और 1/2 का मतलब है सर जो टोटल करंट आ रही है ना उसका एक भाग तो जाएगा I2 के रूप में और उसका दूसरा भाग किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, I1। टोटल कितने भाग हैं, 1 और 2 3 हैं, 3 भाग टोटल हो गए। हमको किस में चाहिए, I2 में, तो पहला भाग 3 में से एक भाग किसका है, I2 का। टोटल करंट कितनी है, 5/3 आ गई। अब हमसे पूछ लेते सर इसमें करंट बताओ, माना इसमें करंट I1 जा रही है, तो आप क्या करते, I1 बराबर I1 का कितना पार्ट है, 3 में से 2 है, और मल्टीप्लाई भी कितना 5, कितना आ जाएगा 5 है ना, 5 ठीक है, 5 10/3। इसका मतलब इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है, 10/3। ये लो जी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पहले बता चुके हैं। इसको हमने इजी मेथड नाम दिया है, क्या दिया है, आप पुरानी वीडियोस देख लेना, जिन्होंने रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा इजी मेथड क्या है, उसी से ये सवाल किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा 2-3 तरीक़ों से। आपको हो सकता है कुछ अच्छा समझ में आए, और नहीं आए तो आप कमेंट कर दिया करो। देखो एक जिम्मेदारी तो आप लो, आप कमेंट कर दिया करो, आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, या फिर क्या आंसर आ रहे हैं, तो उनका भी कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ है तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए, आपको होमवर्क देते हैं। हाँ जी, देखिए सभी, आपको 2 न्यूमेरिकल और दिए हैं। ये तो टाइप तो पुरानी वाली है लेकिन थोड़ा चेंज किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व कीजिएगा। पहले करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके, और दूसरा जो मेथड लगाओगे आप वोल्टेज सोर्स की तरह लगाओगे। ठीक है, ये पैटर्न सीख लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो हमने क्या किया है, अब इसमें भी वोल्टेज सोर्स दे दिया और इसी में ही करंट सोर्स दे दिया, तो आपको दोनों तरीके इस्तेमाल करने हैं। पहले तो क्या करना है, आपको 3 तरीके से करना है सवाल। ठीक है, आपको परेशान कर रहे हैं लेकिन आपके भले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप इसको तो वोल्टेज सोर्स में ही रहने दें, इसको वोल्टेज सोर्स में बदल दें, तो आंसर क्या आएगा। दूसरा तरीका होगा, ये होगा 2 वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आप इसको करंट सोर्स में बदलें, दोनों कैसे हों, करंट सोर्स हों। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि ये जैसा है वैसा ही सॉल्व करें, इसको शॉर्ट सर्किट करें और इसको क्या करें, ओपन सर्किट। ठीक है, सिमिलर वे में। तो 1 वोल्टेज सोर्स एंड दूसरा क्या होगा, ये भी करंट सोर्स। ठीक है, तो 3 तरीके से सवाल करना है। आप अपने सवालों को टेलीग्राम ग्रुप पे करके पोस्ट कर सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, पूरा कोर्स आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको हम ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप इनको परेशानी ना समझें, आप इनको अपॉर्चुनिटी समझें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा जो है डेप्थ में जाएंगे, आपको समझ आएंगे। तो चलिए देखते रहिए, थैंक यू।